गाइज आज की इस कंप्लीट कोर्स में हम आपको बताएंगे कि आप कैनवा की मदद से आप अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं और वीडियो भी एडिट कर सकते हैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन से, वो भी 100% फ्री। इस एप्लीकेशन का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप आसानी से एक क्लिक में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन को ओपन करो। अब यहाँ से गाइज आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, तभी आप एक प्रोफेशनल लोगो बना पाएंगे। आप इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए। यहाँ पर आपको एक लोगो का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब कैनवा में ऑटोमेटिक लोगो के साइज का फॉर्मेट सेट हो जाएगा और इसे मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे लोगो के आकार का मेरा फॉर्मेट ऑटोमेटिक सेट हो गया है। और यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग है जो मैं आपको एक एक करके सब बताऊँगा, तभी आप एक प्रोफेशनल लोगो बना पाएंगे। जैसे पहले है डिजाइन, एलिमेंट है, टेक्स्ट है, गैलरी है, ब्रांड है, अपलोड है, टूल है और प्रोजेक्ट है, एप्स है, मैजिक। तो चलिए सबसे पहले मैं डिजाइन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अब आपके सामने ऑटोमेटिक लोगो बनाने का टेम्पलेट आ जाएगा और जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक करके अपना लोगो बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कौन सा टेम्पलेट अच्छा है और कितने प्रकार के टेम्पलेट हैं मैं आपको सब चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे एन आर आप कितना अच्छा लोगो है ये, और MZ ये लोगो देखो कितना अच्छा है। ये बिजनेस के लिए लोगो है। जैसे रिम्बेरियो ज्वेलरी, ये है लायन किंग लोगो काफ़ी अच्छा है। एक AC लोगो काफ़ी अच्छा है। ये HUR लोगो काफ़ी अच्छा है। ये अर्बन स्टाइल लोगो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब सभी लोगो अच्छे हैं, बस एक दो लोगो है जो नॉर्मल है, नहीं तो बाकी सभी लोगो प्रीमियम है। और यहाँ पर गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जो गोल्ड कलर का छोटा सा ताज का ऑप्शन है, ये क्या है? ये कैनवा का प्रो ऑप्शन है। अगर आप कैनवा का सब्सक्रिप्शन लेंगे तब आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारे सामने सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कैनवा कहेगा जिसे ट्राई इट फॉर फ्री, मतलब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर कितना चार्ज है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप 1 साल का लेंगे तो 4000 का होगा और महीने का 333 रुपये पड़ेगा। अगर आप 1 महीने का लेंगे तो आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप अपने यूट्यूब या बिजनेस या अपने ब्रांड के लिए सीरियस हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको बहुत अच्छे फीचर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि कैनवा हमें बहुत चीज़ें फ्री देता है तो हम फ्री बना सकते हैं, तो पैसे देने की क्या आवश्यकता है। चलिए यहाँ से मैं बैक होता हूँ। तो डिज़ाइन में जाकर आपको अच्छे अच्छे टेम्पलेट दिखा देता हूँ। तो एक टेम्पलेट मैं ले लेता हूँ अपना लोगो बनाने के लिए, जो आपको उस पर मैं सिखाने वाला हूँ। तो नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल करता हूँ, कौन सा लोगो लूँ। जैसे स्ट्रीट स्टाइल, चलिए इससे अच्छा भी लेता हूँ। जैसे कौन सा लोगो ले लूँ, चलिए यही ले लेता हूँ। स्ट्रीट स्टाइल वाला ही लोगो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आपको समझना है कि आप किसी भी लोगो पर अपना नाम कैसे लिखेंगे। आप उस पर क्लिक करिए, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए, कैरम बोर्ड जैसा दिखेगा और यहाँ पर इसे पूरी की कैंसिल कर दो, एक बार में पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम है आकाश कुमार, मैं लिखता हूँ आकाश, ये हो गया। इसे आप ओके पर क्लिक कर दीजिए, आकाश हो गया। स्टाइल पर इसे क्लिक करिए और फिर यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और, इतने जो फीचर हैं जो आपको मैं समझा देता हूँ, नहीं तो आप कैनवा का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पहला है एडिट। एडिट से आप कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता दिए। फ़ॉन्ट साइज है, यहाँ पर बहुत तरह के फ़ॉन्ट है। आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत तरह के, मतलब इतना फ़ॉन्ट आ जाएंगे कि कोई सीमा नहीं। जैसे कि ये फ़ॉन्ट देखो कैसा है, ये काफ़ी अच्छा है। ये भी फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा अगर आपका फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट कितना अट्रैक्टिव है। ये भी फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पर आप अपने अनुसार फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही फ़ॉन्ट लग रहा है तो मैं इसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ से मैं
यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट मिल जाएंगे ना, कितना फ़ॉन्ट आपको किसी भी एडिटिंग टूल में नहीं मिलेंगे। जैसे जियोमेट्रिक में मैं जाऊँगा, इतना ज़्यादा फ़ॉन्ट है कि आपको ठीक से नाम भी याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका जो फेवरेट फ़ॉन्ट है आप उसका नाम अपने एक नोट नोट में लिख लीजिए, ताकि आप उसे बार बार सर्च करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करके उस फ़ॉन्ट को पा सकते हैं। जैसे मैं ब्रश फ़ॉन्ट सर्च करता हूँ तो हमारे सामने ब्रश जैसा अभी बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे जो आप देख सकते हैं। जैसे ये देखो कैसा फ़ॉन्ट है, उसका देखो आकार कैसा हो गया। तो यहाँ से चलिए, और दूसरा है कि जैसे आपका कोई फ़ॉन्ट गलत हो जाता है तो आप पहले वाले फ़ॉन्ट पर क्लिक करिए। जैसे गाइस मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दूसरा वाला फ़ॉन्ट है स्टाइल, ये भी फ़ॉन्ट मतलब पहले वाले फ़ॉन्ट के जैसा रहे। तो यहाँ पर जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कॉपी स्टाइल का ऑप्शन है, आप कॉपी करिए और जिस पर आप टिक कर देंगे वो भी उसके जैसा ही हो जाएगा। और इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मैं येलो कर देता हूँ तो जो बराबर हो गया। यहाँ से ओके कर देता हूँ आकाश, और इसे एडिट करके मैं कुमार कर देता हूँ। और इसका आप आकार भी छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर कर। जैसे जो आप जैसे इसके आगे की तरफ आगे पीछे करेंगे तो इसका आकार भी छोटा बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आकाश कुमार के नाम से हमारा एक लोगो तैयार हो चुका है। और दूसरा ऑप्शन एलिमेंट का है। एलिमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शेप का है, आपको कोई अगर आकार का आवश्यकता है जैसे स्टार शेप, स्क्वायर, सर्कल, जो भी आकार का आवश्यकता है आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के शेप हैं, मैं आपको एक एक चीज़ें नहीं दिखा सकता, बस आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कॉमिक में ये सब चीज़ें यूज होता है, ये सब चीज़ें शेप, जैसे मैं इस पर एक क्लिक करूँगा तो ये शेप हमारे यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। दूसरा है टेस्ट। टेस्ट में आपको एड ए हेडिंग, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर वो नाम आ जाएगा। और इस पर मैं कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट पर क्लिक करके जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया तो वही चीज़ें मैं अब दोबारा नहीं बताऊँगा। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दूसरा, यहाँ पर अब चौथे ऑप्शन पर है गैलरी। जैसे मैं गैलरी का ऑप्शन लूँगा तो हमारे मोबाइल में जितना फ़ोटो और वीडियो है वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए मैं एक फ़ोटो लेकर सेलेक्ट कर कर दिखा देता हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। जैसे मैं इसको ही ले लेता हूँ, एक क्लिक करूँगा तो यह चीज़ हमारे यहाँ पर शो करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं वो गैलरी यहाँ पर आ गया। और चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब आपको जो ये ब्रांड का ऑप्शन है, ये प्रो वाला ऑप्शन है। अगर आप प्रो इस्तेमाल कर रहे हैं तो चलिए मैं इसका भी बता देता हूँ आपको। ये ट्राई प्रो फॉर 40 डे, मतलब कि अगर आप ट्रायल सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर जो ब्रांड का ऑप्शन है अगर आप प्रो यूज कर रहे हैं तब के लिए है। अगर आप प्रो नहीं यूज कर रहे हैं तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद कैनवा का प्रो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करता हूँ। यहाँ पर फिर अपलोड का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। वहीं सेम टू सेम गैलरी वाला ऑप्शन है। यहाँ पर जो अपलोड का ऑप्शन है ये अब यहाँ पर जो ये अपलोड का ऑप्शन है ये कोई एडिटर के लिए कोई ख़ास नहीं है। जैसे मैं एक चीज़ पर क्लिक करता हूँ तो वहीं बस सेम टू सेम, जैसे मैं अपने गैलरी से जो फ़ोटो कुछ भी ले सकता हूँ तो यहाँ पर वो आ जाएगा। तो इसे मैं हटा देता हूँ, कोई इतना ख़ास चीज़ें नहीं, जो गैलरी और अपलोड सेम टू सेम है। और यहाँ पर टूल का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ब्रश आ जाएगा, आप जैसा जो कलर का नाम लिखेंगे ऐसा लिखाएगा। आपको अगर थोड़ा सा मोटा ब्रश चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करिए। आप आपका लिखावट आप इस पर क्लिक करिए तो इससे थोड़ा सा मोटा लिखेंगे। जो निब है उसका निब भी है वो थोड़ा सा मोटा रहेगा। और ये इरेजर का है, जैसे आपने कोई गलत लिख दिया तो आप इस पर
उंगली से ऐसे घिसिए वो साफ हो जाएगा। यहाँ पर कलर का है तो कलर आपको क्या बताना। दूसरा है शेप आकार है, यहाँ पर भी वही सब कोई शेप हम ले सकते हैं। तीसरा है एक कर्व है, मतलब कोई चीज़ ये कोई इतना खास नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। तीसरा है टेस्ट है। तो ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैं इस पर एडिट किया, अब गाइज आप ये सेटिंग को अच्छे से समझिए। पहला है एडिट, फिर फ़ॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, कलर, फॉर्मेट, एडवांस, इफेक्ट, एनिमेटेड, ट्रांसपेरेंसी, लेयर, पोजीशन है और नज है और मोर। मोर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं जो एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो पहला है एडिट में। एडिट में जैसे आप अपने नेम को एडिट कर सकते हैं, जैसे मेरा आकाश कुमार से मैं आज़ाद कर देता हूँ, इस पर कर दूंगा तो एडिट आकाश से आज़ाद हो गया। फिर दूसरा है फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट से आप इसको बदल सकते हैं। जैसे अभी ऐसा ये फ़ॉन्ट है, मैं इसे ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा फ़ॉन्ट आ जाएगा। अगर आप किसी फ़ॉन्ट का नाम जानते हैं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च कर लीजिए, जैसे मैं ब्रश पर सर्च कर दिया हूँ तो यहाँ पर ब्रश के जैसा बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट आ गया। तो इसमें से मैं किसी को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मात्र कुछ सेकंड में वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, जैसे एक हॉरर जैसा फ़ॉन्ट लग रहा है। तो चलिए मैं पहले वाला ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा जो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। और तीसरा है टेक्स्ट स्टाइल, जैसे आज इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल मतलब फ़ॉन्ट का आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये कोई इतना खास नहीं है तो इसे मैं हटा देता हूँ। चौथा है फ़ॉन्ट साइज, आप फ़ॉन्ट का आकार बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन से भी कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। और इसे ओके पे कर देता हूँ, इतना परफेक्ट है। और यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, कलर से आप अपने फ़ोन का कलर बदल सकते हैं। मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ तो जो पता ही नहीं चलेगा, वाइट कर देता हूँ, पिंक कर देता हूँ। आपको जो कलर पसंद हो आप उसे कर दीजिए। आप ग्रेडियंट कर दीजिए, ग्रेडियंट में भी अच्छे अच्छे कलर हैं। और इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर फॉर्मेट वाला सेटिंग है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बोल्ड, इसे आप बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, और इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे हमारे फ़ॉन्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। इसे बीच से मतलब काट सकते हैं कि हाँ ये फ़ॉन्ट हमारा गलत है। जैसे किसी फाइल या प्रोजेक्ट में जैसे कोई चीज़ आप टाइप कर रहे हैं तब ये चीज़ें आपको काम में आएगा। यहाँ पर जैसे मैं इसे हटा देता हूँ अभी अभी के लिए। और यहाँ पर इसे ये है कि आप इसे बीच में सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं करूँगा, ये करूँगा साइड में हो जाएगा, ये करूँगा किनारे हो जाएगा, ये करूँगा बीच में हो जाएगा। इसे आप टिक लगा सकते हैं और इसे आप गिनती दे सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर काम में आता है, जैसे आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तब के लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर है मतलब आप फ़ॉन्ट के बीच में भी स्पेस बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे मुझे अगर ये स्पेस बहुत कम लग रहा है तो मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ, चाहे मैं इसे कम भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर है लाइन स्पेसिंग, मतलब कि ये कोई ख़ास नहीं है। फिर यहाँ पर जो छोटा आकार है इसका कोई ख़ास उपयोग नहीं है, आप इसे रहने दीजिए। आप इसके ऊपर स्क्वायर भी कर सकते हैं, जैसे इसे नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। ये कोई इतना ख़ास सेटिंग नहीं है। यहाँ से मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट का ऑप्शन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसे समझना चाहिए। आप देखेंगे हमारे टेस्ट के बगल-बगल में बैकग्राउंड कुछ ऐड हो गया। और आप देखेंगे ये चीज़ें मैं आपको एक वाइट थंबनेल लेकर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लैक है तो आपको पता नहीं चलेगा, वाइट टेम्पलेट लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। एक एलिमेंट में जाता हूँ या डिज़ाइन में जाकर एक दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, जहाँ पर आपको इफ़ेक्ट अच्छे से पता चले। जैसे मैं इसे ले लेता हूँ, नहीं डिज़ाइन वो अप्लाई नहीं हुआ, दूसरा ले लेता हूँ। जैसे मैं इसे ले लेता हूँ।
अब इस पर मैं क्लिक करके वहीं सेटिंग के पास जाता हूँ जहाँ पर मैं पहुँचा था। मैं सिर्फ इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो इफेक्ट का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे अब इफेक्ट कैसा अप्लाई हो रहा है हमारे फ़ॉन्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब डार्कनेस जैसा हो गया, इसमें अंडरलाइन हो गया। ये थोड़ा कैसा है ये, तो इफेक्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इफेक्ट को इग्नोर करेंगे तो आपका लोगो ख़राब ही रहेगा। ये है ग्लिच वाला जो इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है नियॉन वाला भी इफेक्ट अच्छा है। ये कोई ख़ास नहीं है। अब शेप में आते हैं तो यहाँ से मैं अपने फ़ॉन्ट का शेप भी दे सकता हूँ। इसे कर्व कर सकता हूँ या तो नॉन पर ही रहने दो। एप्स में आप चाहिए प्रो वर्जन है, मतलब कैनवा का अगर आप प्रो वर्जन इस्तेमाल करेंगे तब आप बना सकते हैं। प्रो वर्जन रहेगा तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके फ़ॉन्ट इस तरह का, इस आकार का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। अब इसे मैं जितना इफेक्ट लगाया हूँ इसे बस इतना ही रहने देता हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, या तो इसे भी हटा देता हूँ और नॉर्मल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करिए। एनिमेशन का मतलब आप इस पर पहले पर तो कुछ इस तरह का मतलब एनिमेशन आपको तब इस्तेमाल करना चाहिए जैसे आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं। आप कैनवा से वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो आप बता दूंगा। ये तो मैं अभी सिर्फ लोगो, आप कैनवा से बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके मतलब मैं कैनवा का आप सीरीज बनाऊंगा, एक एक चीज़ करके सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो इसे भी, ये एनिमेशन है, एनिमेशन वीडियो के लिए है, लोगों के लिए नहीं। तो यहाँ से मैं बाहर हो जाता हूँ। ये ट्रांसपेरेंसी है, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरा मतलब जो नाम है वो बहुत हल्का दिखे तो आप इसे बहुत 5-10% पर लाके कर दो, बहुत हल्का दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी आप 100% ही रखिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया। तो यहाँ पर अब आप लेयर वाले सेटिंग को समझिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है लोगो बनाने के लिए और थंबनेल डिजाइन करने के लिए। चलिए यहाँ पर मैं एक अपने गैलरी से एक फ़ोटो ले लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। चलिए इस फ़ोटो को ले लेता हूँ। यहाँ पर एड पेज पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ फ़ोटो हमारे गैलरी में आ गया। चलिए इसे मैं फुल स्क्रीन पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने इमेज ऊपर लिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने इमेज लिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने इमेज लिया, हमारा जो वेंचर के बगल में दो छोटा छोटा आइकन था वह इमेज के पीछे छिप गया। तो इसे हम लेयर की मदद से उसे ऊपर ला सकते हैं। आप लेयर वाले ऑप्शन पर जाइए और उसे एक एक उसे प्रेस कर कर ऊपर लाइए और दूसरे को भी वो जो इमेज है उसके ऊपर लाना है। तो अभी आप देखेंगे जो दोनों आइकन था वो मेरा ऊपर आ गया। तो ये है दोस्तों लेयर का ऑप्शन, जो कि अभी हमारा जो लोगो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप लेयर की मदद से आप का जो मतलब कोई भी आइकन ऊपर नीचे हो जाता है या छिप जाता है तो आप उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। चलिए इस मैं बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ। लेयर के बाद जो दो ऑप्शन है पोजीशन और नड्ज, ये कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है हमारे लोगो डिज़ाइन करने के लिए। फिर इसके बाद जो मोर का ऑप्शन है या मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसे आप ध्यान से समझिए। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे पहला है कॉपी, फिर दूसरा कॉपी स्टाइल, फिर पेस्ट है, डुप्लीकेट, फिर डिलीट। तो चलिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। कॉपी है, कॉपी स्टाइल, पेस्ट और डुप्लीकेट, और डिलीट तो सभी जानते हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं इस टाइटल को क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर जैसे मैं कॉपी करूँगा तो आप देखेंगे कॉपी टू क्लिक बोर्ड हो गया, मतलब ये जो हमारा वेंचर लोगो का टाइटल है कॉपी हो गया। तो इसे मैं अभी पेस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ डबल हो गया।
तो कॉपी का प्रयोग आप जैसे कोई टाइटल है, कुछ चीज़ें आपने लिखा है उसे आप डबल करना चाहते हो तो वो ऐसे हो सकता है। तो चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पर कॉपी स्टाइल का ऑप्शन है, यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिए। इसके लिए मैं अपने लोगों पर एक टेस्ट लिख लेता हूँ, तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। कॉपी स्टाइल का ऑप्शन समझाने के लिए मैं लोगों पर अपना नाम लिखा हूँ। तो चलिए इसे आप अच्छे से समझिए। जैसे मैं अपने नेम पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं कॉपी स्टाइल कर लेता हूँ। फिर जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ये सेम टू सेम फ़ॉन्ट कलर ये चीज़ें अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं वेंचर पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे उसके कलर का उसके फ़ॉन्ट का ये वेंचर हो गया। मतलब मैं इसका आकार भी छोटा कर देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मतलब सेम साइज और सेम फ़ॉन्ट का हो जाता है। यही है कॉपी स्टाइल का मतलब कि आपको जिसमें मैं अपने नेम में जो फ़ॉन्ट अप्लाई किया था, जो कलर अप्लाई किया था वो सेम टू सेम मेरे जो लोगों का नाम वेंचर है उसमें भी अप्लाई हो गया। तो ये है कॉपी स्टाइल का ऑप्शन। और पेस्ट क्या है मैंने आपको समझा ही दिया। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, आप किसी चीज़ को डबल कर सकते हो। जैसे कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन था वही डुप्लीकेट है। और डिलीट से आप इसे डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पर आखिरी में सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पर जो लॉक का ऑप्शन है। अगर मैं इसे लॉक कर दूंगा तो ये जो हमारा वेंचर फ़ॉन्ट है मतलब ये लॉक हो जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। अभी जैसे मैं लॉक हटाकर इसे करूँगा तो ये चीज़ें ऊपर नीचे होगा और इससे जैसे हमारा डिज़ाइन या लोगो या थंबनेल ख़राब हो सकता है। इसीलिए आप किसी भी चीज़ को लॉक कर सकते हैं। तो गाइस फ़ॉन्ट या लोगो को एडिट करने के लिए मैंने आपको सभी ऑप्शन बता दिया कि आपको एडिट कैसे करना है, फ़ॉन्ट अप्लाई कैसे करना है, टेक्स्ट स्टाइल क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, कलर क्या है, फॉर्मेट क्या है, एडवांस है, इफेक्ट है, एनिमेशन है, ट्रांसपेरेंसी, लेयर, पोजीशन और मोर वाले ऑप्शन में भी हमने आपको बता दिया। गाइस इस पार्ट में हमने कवर किया कि आप कैनवा का बेसिक इन्फॉर्मेशन और कैनवा में लोगो कैसे डिज़ाइन करें। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप थंबनेल कैसे बनाएं और वीडियो को एडिट कैसे करें। तो आई होप गाइस यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।